किसी का पहले रहते थे और आप प्रॉपर्टी के नाम पे खरीद लिए, तो मैं हाथ जोड़ूंगा कि ऐसे प्रॉपर्टी को मत खरीदो। किसी का प्रॉपर्टी कभी भी नहीं खरीदना। पुराना घर, पुराना गाड़ी, पुराना बूढ़ी कभी भी किसी भी कीमत में खरीदने का मैं आपको सजेशन नहीं दे सकता एस्ट्रोलॉजिकली। बाकी आपका खुजली है, कहीं पर बहुत दाम का है, करोड़ों रुपए का धंधा है और करोड़ों में ले लो और फिर करोड़पति हो जाओगे, वो भी देख लेना। तो ये सारा नेगेटिव पॉइंट का बात है। और दूसरा ये है कि पुराना घर क्यों नहीं लेंगे, ये एक बहुत बड़ा तर्क वितर्क वाली बात है। आप मानो मत मानो, आपका मर्जी है, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन जितने सारे पुराना घर वाले लोग के लेके रहे हैं, मैं देखा हूँ उनका रिसर्च, 100 में अगर किसी को सूट कर गया 30-40%, 30% तक सूट करता है। लेकिन 70% अगर सूट नहीं किया तो जो भी आपके पास रहा है वो सब डैमेज हो जाएगा। उदाहरण है, पकड़ लो जैसे एक घर है, तो वो घर में वो खरीद लिया, सेकंड एक मियाँ बाबा घर था, खरीद लिया, तो उसमें जब से गया तब से चोरी, तब से चोरी, तब से चोरी। मैं फिर बड़ा रिसर्च किया तो पता चला उसको, तो वो तो बोला हम लोग तो ये सब नहीं मानते हैं। तो वो घर बना था पौष महीना का प्रारंभ में, वो लोग नहीं मानते थे धर्म, और एक हिंदू खरीद लिया उसको अपने नाम पे। चोरी चोरी, सोना गहना, गाड़ी, ताला तोड़, कहीं जा नहीं सकता वो, ये कंडीशन। दूसरा, एक घर ऐसा हुआ है उसके घर में लड़की ही लड़की, लड़की ही लड़की, लड़की ही लड़की, 4-5 लड़की कर दिया। मैं बोला यार, मेरे को बुलाया था, मैं गया, मतलब ठीक है। तो मैं बोला एक काम कर, घर चेंज कर, भले किराए में भी ले जा और ये घर कैसे भी करके बेच। पहले तो कूं 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 किया, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत बड़ा सेठ जी टाइप था, वो घर बेचा। और उस पैसा से मैं बोला था कि 15% धर्मादा कर देना, बाकी पैसा अपने घर बनाने में लगा देना। और उस समय मैं उसको प्लानिंग बना के दिया उस महीना में पर्टिकुलरली कि कौन सा वास्तु में रहने से पुत्र संतान होता है, और वो बनाया और रहा हुआ। ये इफेक्ट है। इसलिए पुराना घर कौन कब बनाया, किस महीना बनाया, क्या वास्तु से बनाया। घर जब हमारे पास बनने आता है तो हम लोग पहले पूछते हैं यजमान को, भाई घर क्यों बना रहा है? धन धान्य, व्यवसाय, संतान प्राप्ति और मान सम्मान प्राप्ति, राजनीति। तो अलग डायमेंशन का, अलग वास्तु क्राइटेरिया के अनुसार घर बनता है। अगर ये बात मेरा आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप बनाओ, आप बनाओ। सबसे पहला ये जरूरी समझना और जानना कि मैं घर क्यों बना रहा हूँ। ये प्रश्न हमेशा पहले पूछ लेना चाहिए अपने आप को, मैं घर क्यों बना रहा हूँ। ये जिस दिन समझ में आ जाए, मैं घर क्यों खरीद रहा हूँ, बोला प्रॉपर्टी है, बेचेंगे खरीदेंगे फिर अलग बात, लेकिन वो भी आपके सर माथे पे आएगा, वो वास्तु एनर्जी, और उसका दंड, दोष, कष्ट, पीड़ा भुगतना भी पड़ेगा। जैसे सोचो किसी का नवम का शनि है और अगर उसका रूल है कि अगर 3 घर से ज़्यादा हुआ तो आदमी मरेगा या फिर नहीं रहेगा, टूट जाएगा। शनि बचा तो देगा, पकड़ लो आप पूजा पाठ करते हो, लेकिन आप बोलोगे प्रॉपर्टी में लगाएंगे, सब नवम में नहीं, कुछ पर्टिकुलर भाव में, अगर कन्या का नवम है, मिथुन का नवम है, चौथा घर बनने देगा नहीं। लेकिन आप प्रॉपर्टी के चक्कर में फंसा दिया पैसा और खरीद लिया या पूजा कर लिया या ले लिया, बिगड़ जाएगा मैटर। तो ऐसे कंडीशन पे बहुत सोच समझ के कितना प्रॉपर्टी का मालिक ये हो सकता है और इसको कितना प्रॉपर्टी देना चाहिए, इन विषय बिंदु पे ध्यान देना चाहिए। आगे वास्तुफल में मैं इसका और ज़्यादा क्लैरिफाई करूँगा। और